हेलो फ्रेंड्स, एमके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और टॉपिक ये है एनालॉजी का, जो कि समानता या सादृश्यता हिंदी में हमको उसको कहते हैं। तो ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो या बिहार या स्टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता की परिभाषा को। क्या कि समानता की क्या परिभाषा है? यदि कोई शब्द, अक्षर, संख्या किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी प्रकार समान है तो उन दोनों के बीच निहित इन संबंध को ही समानता कहते हैं। समानता परीक्षण से संबंधित कुल 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्रथम हो गया आपका शब्द समानता, सेकेंड हो गया अक्षर समानता, थर्ड हो गया संख्या समानता, फोर्थ हो गया संख्या अक्षर समानता। तो शब्द समानता, जैसे वर्ड एनालॉजी को रखा जाता है अक्षर समानता अर्थात लेटर एनालॉजी, संख्या समानता को जी हम नंबर एनालॉजी और अक्षर संख्या समानता को अल्फा न्यूमेरिकल एनालॉजी कहते हैं। ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी में आपको आस परिवेश के जितने भी शब्द हैं उनको आप, जैसे कि मेढक, एग्जाम्पल में हम आपको याद दिए हुए हैं कि मेढक उभयचर है। उभयचर का मतलब है कि मेढक जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहती है। वही नाग, नाग का क्या हो जाएगा? नाग क्या होगा? कीट है कि प्रोटोजोआ कि परजीवी कि सरीसृप? तो नाग क्या है? सरीसृप है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अपने आस पड़ोस में ये सारी जीव जंतु पाई जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, मेढक जमीन और पानी दोनों में रहती है। सांप है जो है सरीसृप, जो कि बिल में रहता है। तो इस प्रकार के जनरल नॉलेज आपको याद होनी चाहिए। इसमें कई बार राज्य राजधानी देख करके भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि बाढ़ पानी से संबंध है, तो तूफान किससे संबंधित है? जैसे कि बाढ़, पानी से बाढ़ आता है, तो तूफान किससे आती है? हवा से। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? हवा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित और भी क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और आप नेक्स्ट है अक्षर समानता, लेटर एनालॉजी से संबंधित, जैसे कि ए बी सी डी, ये कितने अक्षर पे ए होते हैं, कितने पे बी होते हैं। अब जैसे टी 20 पे होते हैं, एस 19 पे होते हैं। तो इस प्रकार के आपको याद करने होंगे, इसका नंबरिंग याद करना होगा कि ए का नंबर स्थान क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी 3, डी का 4, ई का 5। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको ट्रिक के माध्यम से इस 26 लेटर अल्फ़ाबेट को याद करवाएंगे। नेक्स्ट कुल 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड किया है। तो देखिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल हम रखे हैं, जैसे कि जी का जी पी जो कि टी के से संबंधित है, तो डी आर किससे संबंधित होगा? तो जैसे कि जी किस पे होता है? 7 पे होता है। जी टी, तो इसका क्या है? अपोजिट लेटर है। हमको देखने से ही पता चल गया कि जी का विपरीत टी होता है, पी का विपरीत के होता है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, और आर का विपरीत क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो भी हो ये हो जाएगा। ठीक है। अपोजिट लेटर भी हम आपको याद करवा देंगे, जैसे कि आई का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। तो इस प्रकार के हम सारे क्वेश्चन को आपको करवाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या है? एम ओ, के का संबंध के एल जी से है, तो एफ आई एम का संबंध किससे होगा? तो एम ओ के, एम का एम, उसके बाद के एल एम, दो पीछे बैक है, तो इसमें भी दो हम लोग बैक करेंगे, पीछे की ओर करेंगे। तो क्या होता है? एफ होता है 6 पर, तो 4 हो जाएगा। 4 आता है टी इस पे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही आंसर आउट हो जाएगा। ये क्या है? 2 लाइन पीछे -2 में है। क्या है? -2 पीछे हुए, क्योंकि एम क्या पे होता है? एम का स्थान होता है 13 पे और के का स्थान होता है 11 पे। ठीक है। तो उस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या समानता, नंबर एनालॉजी। नंबर जैसे कि 2 का संबंध 4 से है, तो 4 का संबंध किससे हुआ? ऑप्शन देख करके इस प्रकार के क्वेश्चन को किया जाता है। जैसे कि 2 का संबंध 4 से, तो देख रहे हैं 2 के बाद 3 4, फिर 4 के बाद 5 6, 6 नहीं है, तो इसलिए 6 नहीं है, 6 वाला क्वेश्चन नहीं है। तो फिर 2 का संबंध 4 से नहीं, इसका दुगुना हो रहा है, फिर 4 का दुगुना क्या हो जाएगा? 8।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। फिर 54 41 से संबंधित है, तो 32 कैसे संबंधित है? 54 41 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54 है, 54 किससे संबंधित है, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया है, 54 है 41 से संबंधित, तो 32 किससे संबंधित हुआ? तो हम सबसे पहले ये दोनों को क्या करेंगे कि 41 आ जाए, तो 5 चौका 20, गुना करने पर ये दोनों अक्षर से 20 ही आ रहा है। ऐसा करना है कि ये ही दोनों से इतना अंक प्राप्त हो जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए स्क्वायर हम करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर क्या हो 16 इक्वल टू 41 हो जा रहा है। ये हमारा करेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं बैठा कर कि हो रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 4 क्या हो जाएगा 13, तो 3 देख रहे हैं हाथ, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अक्षर संख्या समानता। इसमें जैसे कि TIGER, टाइगर को इतना लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा TIGER मतलब T20, I 9, G 7, E 5 और 18, अर्थात जो इसका प्लेस वैल्यू है वही यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया है। तो उसके लिए एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल 1 पे होता है, E कितने पर होता है 16 पे होता है, 16 पे होगा, L कितने पर होता है 12 पर होता है, और E कितने पर होता है 5 पे। तो नंबरिंग करने से हमें कौन सा आंसर प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड, जो कि तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में बहुत सारे हम नए नए क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर कैसे इन सारे क्वेश्चनों को बनाया जाता है आसान विधि से। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सरल विधि से कर पाएंगे। इसका नंबरिंग बहुत ही इजी है, बस 1 से 2 बार आपको देखना है, फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा एकदम माइंड पे। तो आप बने रहिए, ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट डाला जाए सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, वो बता है ABCD का, जैसे कि जैसे कि A का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 1, B का प्लेस वैल्यू 2, C का 3, इसमें का 4 5 6 7 8 30 40 26, तो कुल 26 अल्फ़ाबेट होगा। इसका नंबरिंग हमने दे दिया है कि A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, C होता है 3 पे, D होता है 4 पे, E होता है 5, सारे के प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे कि याद हो जाएगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो A 1 B ऐसे करके तो याद हो जाएगा। लेकिन ये भी नंबरिंग से वो कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसके लिए अजीज ट्रफ क्या है, फर्स्ट में है जैसे कि ई होता है 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड में तीसरे हम याद कर सकते हैं कि ई पर क्या होता है 5, जेड पर 10, ओ पर 15, टी पर 20, वाई पे 25। हमने ऐसे फिर याद किया था। फिर ज्योति यानी ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, और टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे। तो आप इससे वो आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ फिक्स होता है ना, FIX फिक्स मतलब फिक्स 6। ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं
एफ आई एक्स फिक्स 6, ठीक है, फिक्स है 6। फिर नेक्स्ट है 7, G7 का बैठक होता था ना, G7, फिर G20 G7 ये सब बैठक होती है, तो G7 से हम याद कर सकते हैं कि G7 पे होता है, ठीक है। H को ऑलरेडी ऑटोमेटिक याद रख चुकी, H क्या है, 8 की तरह ही है, H की क्या है, H क्या है, 8 की तरह ही है। देखो ऐसे कर देंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो H 8, I क्या है, I का क्या प्लेस वैल्यू है 9। I को अगर ऐसे कर देंगे तो I को अगर ऐसे कर देंगे जैसे कि ऐसे है, I को ऐसे कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 ये भी याद होगा। ये तो हम ऑलरेडी करा दिए कि जैसे कि जी टाइट ले लीजिए। अब मार्केट में उसकी प्राइस क्या हो गई है, पहले 10 रुपीज़ में मिलता था, अब 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब 11 रुपीज़ हो गया है। तो हम लोग क्या ऐसे याद कर सकते हैं कि काइट की वैल्यू क्या हो गई है, 11 रुपीज़ हो गई है। तो कैसे काइट होता है, काइट अब कितने में बिक रहा है, 11 रुपये में बिक रहा है मार्केट में। एक लिया है एल कितने पर होता है, 12 पे। और इसको याद आप कर सकते हैं, एम कितने पे होता है, एम होता है 13 पे और एल होता है 14 पे। एम याद करने में उतना कंफ्यूज नहीं होता है। ओ आपको याद हो गया था, पी प्यार कितने में होता है, पी से क्या होता है, प्यार 16 की उम्र में, ठीक है, होता है। तो मैंने इससे याद किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्यून, 17, क्यून क्या होता है, क्यून 17 साल का है, क्यून 17 साल का है, प्यार 16 की उम्र में हो गया। क्यों 17 साल का था और प्यार 16 साल की उम्र में हो गया, ठीक है। आर को हम लोग आर को तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप आर लिखिए ऐसे और उसको ऐसे बना दीजिए तो क्या देगा, 18 हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, आर क्या होता है, 18 पे होता है। शादी, इससे क्या होता है, शादी कितने पे होती है, 19 ईयर की उम्र में शादी होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि 19 साल की उम्र में शादी होती है। T20 से T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप होती है। तो टी किस पे हो गया, 20 मतलब 20 पे, ठीक है। टी क्या हो गया, 20 पे। यू हो गया, युवा कितने पर होते हैं, यू के क्या होगा, यू का क्या कर सकते हैं, युवा कितने साल की होती है, 21 साल की युवा लोग क्या होते हैं, युवा 21 साल के होते हैं। भी, यू के बाद भी से याद कर सकते हैं, भी क्या हो गया, यू भी 22, युवा 21, भी 22। डब्लू या 23, एक्स का तो आप याद कर सकते हैं, ऐसे है कितने, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 लाइन है। देखिए एक्स में कितने हैं, 1 और 1 2 1 3 8 4 लाइन है। 2 ऐसे है और ऐसे करके 4 है, तो 2 4 24 पे 24 वाई को याद हो गया। जेड फॉर्मेटिंग आपको जेड 26 पे होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये कुछ इजी ट्रिक है जो कि आप 2 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको माइंड में कंसेप्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर देखें। फिर इसका अपोजिट लेटर, अपोजिट कैसे याद रखेंगे, अब हम इसका अपोजिट को देखेंगे कि अपोजिट आखिर कैसे याद कर सकते हैं। अब ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट क्या हो गया,
सी का अपोजिट ठीक है, फिर डी का अपोजिट डब्ल्यू, सी डी, ई का अपोजिट इवनिंग, एफ का अपोजिट सी का अपोजिट एफ जी एच। के का अपोजिट एल का अपोजिट एफ का अपोजिट एल का अपोजिट ओ का अपोजिट बी का अपोजिट क्यू का अपोजिट जे होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है ठीक है। ए का अपोजिट जेड, जे वाई, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट जे, का अपोजिट एल का अपोजिट ओ का अपोजिट, ई का अपोजिट यहाँ पे क्यू हो जाएगा ठीक है। ए का अपोजिट जे वाई होता है ना, बी ए वाई वाई, तो बी का अपोजिट वाई ठीक है। सी का अपोजिट सेक्स होता है, तो याद कर सकते हैं सेक्स, सी एक्स, सी का अपोजिट एक्स ठीक है। डी का अपोजिट दिल वाले फिल्म्स याद कर सकते हैं। फिर डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू याद कर सकते हैं। ई से भी एवरीडे, ई भी ई आर वाई होता है एवरीडे, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरीडे ठीक है। एफ यू यानी फॉर यू, एफ का अपोजिट यू, टी का अपोजिट टाइगर, टी आई जी आर होता है, तो टी का अपोजिट जी टाइगर ठीक है। एच का अपोजिट एस हाई स्कूल, एच आई जी एच हाई, एस एस हाई स्कूल हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा ठीक है। आई का अपोजिट आर हो जाएगा इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, हो जाएगा। आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा पिक्के फिल्म था ना, पिक्के फिल्म से याद रहेगा। पी का अपोजिट के, पी का अपोजिट के, पिक्के फिल्म आया था, आपको याद ही होगा, आप लोग देखे भी होंगे शायद ठीक है। एल का अपोजिट ओ लिख सकते हैं लो, एल का अपोजिट ओ ठीक है लो, ओ का अपोजिट एम, फिर एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम, ये दोनों काफ़ी इजी है ठीक है। फिर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, ये क्वेश्चन क्या है, विपरीत ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू दिस वॉच वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।